स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। देखिए, समतल दर्पण जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, समतल दर्पण, उसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि आप कभी दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपको आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपकी वस्तु, यानी आप किसी वस्तु को उसके सामने ले जाते हो तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़े आकार की वस्तु आपको उसके अंदर दिखाई देती है, और जितना बड़ा आकार आपका होता है उतना ही बड़ा आकार आपको दर्पण में दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। यानी आप दर्पण में जो देखते हो ना, तो वो आपको आभास होता है कि प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है और वो सीधा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। लेकिन ध्यान से समझना, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दर्पण के सामने अपन किसी गद्दे पर अगर पी अक्षर लिखा हुआ लेके जाते हैं तो पी अक्षर आपको क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्यों? क्योंकि दर्पण में एक घटना होती है जिसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा, वो पार्श्व परिवर्तित बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व परिवर्तित। तो दोस्तों, ये पार्श्व परिवर्तित यानी पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? अगर पार्श्व परिवर्तन की बात करें तो किसी वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसे अपन पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस पार्श्व परिवर्तन की वजह से आप लोगों ने एम्बुलेंस के ऊपर अक्षरों को ऐसे उल्टे, हम बोलते तो है उल्टा, लेकिन वो उल्टे लिखे हुए नहीं होते। उल्टे लिखे होने का मतलब तो ये है कि अगर ए फॉर एप्पल ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। वो उल्टे नहीं होते। हम उनको देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए बी फॉर बॉल लिखा हुआ है तो आपको एम्बुलेंस के ऊपर ऐसा बी फॉर बॉल लिखा हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। यानी किसी वस्तु का, किसी आकार का दायां भाग बायां दिखाई देना, वही क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए एम्बुलेंस पर जो अक्षर लिखे रहते हैं, एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर, एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर कैसे होते हैं? उल्टे। अक्षर उल्टे होते हैं। उल्टे ना कहकर हम कहेंगे पार्श्व परिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? पार्श्व परिवर्तित। ये ध्यान से समझना, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? किसी भी वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देना और बायां भाग दायां दिखाई देना। इसीलिए हम समतल दर्पण के लिए कहते हैं कि उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी सीधा व पार्श्व परिवर्तित। यानी हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आसी होता है। अगर मैं शॉर्ट में इसको बोलूं आभासी और सीधा को अगर आप याद करने के लिए, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आसी। क्या बोलेंगे दोस्तों? आसी। आ का मतलब आभासी और सी का मतलब सीधा। और पार्श्व परिवर्तन आप समझ ही गए होंगे कि किसी वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देना। इसके अलावा समतल दर्पण का एक और गुण ये होता है कि आपको मैंने बताया प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर बराबर होते हैं। यानी जितना बड़ा आप खुद ही सोचो, आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका आकार जितना बड़ा होता है, आप जितने बड़े दिखाई देते हो उतने बड़े ही तो दर्पण के अंदर दिखाई देते हो। छोटे थोड़ी दिखाई देते हो, छोटे थोड़ी दिखाई देते हो। जितना बड़ा आपका आकार होता है उतने आप दिखाई देते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप 6 फुट के हो और उसके अंदर आप 3 फुट के दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाई देता है। यानी आपको आभास ऐसा होता है कि उतना ही बड़ा आकार उसके अंदर है। इसके अलावा जितनी दूरी पर हम, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अपन समतल दर्पण मान लेते हैं और मैं समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मुझे मेरा प्रतिबिंब भी इस दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंब की दूरी, तो बिंब दूरी का मतलब ये हुआ कि दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर रखा हुआ है उसे हम कहते हैं बिंब दूरी। और प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। तो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का मान हमेशा बराबर होता है। अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कोई समतल दर्पण के सामने कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जितनी दूरी पर बिंब यानी 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबिंब का वेग। अरे जो अपन देखते हैं कि डांस क्लासेस के अंदर दर्पण लगा लगा के जो डांस करते हैं, तो उसमें पता है क्या होता है कि अगर स्लो मोशन में चल रहे हैं तो आपको उसमें है ना, अगर कोई दर्पण के सामने v वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो v वेलोसिटी का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, तो प्रतिबिंब उसको उसके 2 गुने वेग से आता हुआ दिखाई देगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जब भी डांस करते हैं तो दर्पण के सामने करते हैं, जिससे कि उनको अपनी स्पीड और भी ज्यादा दिखाई देती है कि आराम से ना वो नाच रहे तो धीरे धीरे हैं, लेकिन दर्पण में देखने पर उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उनका जो डांस है वो बहुत तेज स्पीड से हो रहा है। तो समतल दर्पण में जो है किसी वस्तु का जो वेग अगर v है और तो प्रतिबिंब का वेग 2 गुना हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर वस्तु का वेग v है और तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, वो 2v वेग से दिखाई देगा। यानी अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दर्पण के सामने v वेग से जा रहा है तो 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। कितने वेग से? 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर हम समतल दर्पण को, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे तो उसके अंदर जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। कितने कोण पर घूम जाएगा? 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर प्रतिबिंब कितने कोण पर घूम जाता है? 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है समतल दर्पणों के गुण से, कि आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि समतल दर्पण की लंबाई जो है वो लगभग वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मार्कर जो है, अगर मुझे इसका दर्पण के अंदर पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो ये मार्कर मान लो 2 फुट का है, मान लो 2 फुट का है, तो आपको इसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 1 फुट का दर्पण लेना पड़ेगा। कितना फुट का? 1 फुट का। यानी वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का तो दर्पण होना ही चाहिए। तो हम समझ गए कि समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, हमने समतल दर्पण के गुणों में हमने ये गुण डिस्कस किए, और इन गुणों से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा व पार्श्व परिवर्तित होता है। पहला जवाब आपका ये होगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है बराबर का। जितनी बिंब दूरी होगी उतनी क्या होगी? प्रतिबिंब दूरी होगी। इसके अलावा अगर मान लो कोई वस्तु v वेग से दर्पण के सामने आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ दिखाई देगा? तो उसका प्रतिबिंब आपको 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक और थीटा कोण पे घुमा देंगे तो 2 थीटा कोण पर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हमने प्रतिबिंब के बारे में प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है।